पेरेंट्स ऑर्डिनेंस प्रोटेक्शन आया है, उस हवाले से क्या कहेंगे और कितनी सज़ाएं हैं और इसमें लोगों को क्या एजुकेट करेंगे आप? इसमें सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्पेशली इमरान खान साहब का थैंकफुल हूँ कि उन्होंने एक ऐसे इशू की तरफ अवाम की तवज्जो दिलाई है जो बड़े अरसे से जो ना इग्नोर किया जा रहा था। अब माँ बाप एक बच्चे को पैदाइश से लेकर शादी करने तक, फिर उसके बाद एंड तक उसके साथ देने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद मैटर में औलाद जो है वो बड़ी बदकिस्मत होती है कि वो माँ बाप का जो अदब है, एहतराम है, जो उनकी दुआएं हैं, उनसे महरूम हो जाती है। तो जब महरूम हो जाती है तो फिर जैसे ही शादी होती है मेल की, किसी बेटे की, किसी माँ की, तो वो करता क्या है कि सबसे पहले वो अपनी बीवी को जब घर में लेके आता है तो पहला सबक उसे ये दिया जाता है कि भी बच्चे आज के बाद तुमने माँ की तरफ देखभाल कम और मेरी तरफ ज़्यादा करनी है। हालांकि माँ जो होती है हमेशा औलाद की जो ना वो खैर चाहती है, लेकिन बदकिस्मत वो औलाद होती है जो औलाद अपनी माँ बाप को इग्नोर करती है। अब जब इग्नोरेंस की बात आती है तो फिर घर की लड़ाई घर तक नहीं रहती है, फिर एक वो सास बहू वाला जो एक चैप्टर है वो जागर हो जाता है। लेकिन सास बहू का चैप्टर शुरू दिन से ही था, हमारे मुल्क के अंदर शुरू से ही था, लेकिन उस वक्त ये थी कि माँ को हर हाल में कंप्रोमाइज करना पड़ता था अपने बेटे के साथ, अपने बेटे की बीवी के साथ, अपनी बहू के साथ। उस वजह से वो बड़ा दब के अपनी जिंदगी गुजारती थी, बड़ा दबे अल्फाज में अपने आप को सर्वाइव करती थी। लेकिन इस ऑर्डिनेंस के आने के बाद 2021 का पेरेंट्स प्रोटेक्शन, इस ऑर्डिनेंस का जो नाम है वो है प्रोटेक्शन ऑफ पेरेंट्स ऑर्डिनेंस 2021। अब इस ऑर्डिनेंस के आने के बाद एक जो बहुत बड़ा हमारी सोसाइटी के अंदर एक अलमिया था, जो एक घुटन वाला माहौल चल रहा था, हम उस माहौल से बाहर आ गए। उस माहौल से बाहर इस तरीके से आ गए कि जब ये ऑर्डिनेंस आया, इसके अंदर जो सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन की गई वो बूढ़े माँ बाप को प्रोटेक्शन की गई, और यहां तक कह दिया गया कि अगर कोई औलाद अपने माँ बाप को अपने घर में नहीं रखेगी, घर से बाहर निकालेगी, उसको उसके खिलाफ फौरन तौर पर कानून हरकत में आएगा। कानून हरकत में आने के बाद उसके खिलाफ पीनल एक्शन जो ना वो लिया जाएगा। उसके लिए सबसे पहले जो उन्होंने रखा कानून के अंदर के भी इनको प्रोटेक्शन कैसे दी गई, उनको प्रोटेक्शन ऐसे दी गई, अगर रेंटेड प्रीमिसेस है और माँ बाप उसके साथ रह रहे हैं, बेटे के साथ रह रहे हैं, और बेटा नहीं चाह रहा कि माँ मेरे साथ रहे या बाप मेरे साथ रहे, अगर माँ की मर्जी होगी, मैं बड़ा वाजिया आपके चैनल की वजह से शेन भाई बड़ा वाजिया बता रहा हूँ, ये बड़ी गुड न्यूज है उन वालिदैन को जो बेचारे घरों में बैठे हुए हैं, जिनकी औलादें उनको इग्नोर कर रही हैं। अगर माँ बाप की मर्जी होगी तो वो औलाद उस घर में रहेगी, अगर माँ बाप की मर्जी नहीं होगी तो फिर उसको जेल की हवा खानी पड़ेगी और उसको 50,000 रुपए तक जुर्माना भी पे करना पड़ेगा। और जो सजाएं दी गई हैं वो 1 माह से लेके 6 माह से लेके 1 साल तक सजा जो ना वो इस कानून के अंदर रखी गई है। और इसके अंदर जो सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन की गई है वो बूढ़े माँ बाप की गई है, और लोगों को एक अवेयरनेस दी गई है कि यार अगर कुछ करना है तो इन माँ बाप की दुआओं की वजह से कुछ करना पड़ेगा। इसलिए इस ऑर्डिनेंस के अंदर मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा एक स्टेप लिया गया है। मेरे पास आज एक पहला केस आया, मैं समझता हूँ कि ये केस अल्लाह करे बारिश का पहला कतरा बन के साबित हो, और वाकई उस शख्स को जिसने माँ को इग्नोर किया, जिसने अपनी वालदा के साथ सिर्फ इग्नोर नहीं किया बल्कि उसके ऊपर तशद्दुद किया है, उसको इंजरीज की है, उसको टॉर्चर किया है। अब टॉर्चर करने के बाद वो बच्चा ये कहे कि भी मेरी माँ दोबारा इस घर में आ जाए या मैं अब इसकी ताबेदारी करूं, वो उतनी देर नहीं जब तक ये कानून उसके खिलाफ हरकत में नहीं आएगा। जब कानून हरकत में आएगा तो ये बेशुमार इसके अंदर मसाइल हल होंगे, बल्कि लोगों के अंदर एक खौफ पैदा होगा कि नहीं यार, इन माँ बाप की हमने रिस्पेक्ट करनी है, ऑनर करनी है, कि जब चाहे दरवाजा कोर्ट का खटखटा सकते हैं, नॉक कर सकते हैं। कानून इनके लिए अवेलेबल है, कानून इनकी प्रोटेक्शन के लिए मौजूद है, जो इनको फुली प्रोटेक्ट जो ना वो करें।